मामले में मैं उनके सामने जीरो था, बच्चा था। उन्होंने सीधा उठा मेरा हाथ जोड़कर 3 बार वंदन किया। तो मैं सोचने लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, आपने बहुत कुशल कर्म किया था, इस वंश में जन्म लिया, आप तो मेरे लिए पूजनीय है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है एशिया महाद्वीप, जैसे 9 भागों में बांटा गया है, 7 या 9 भागों में बांटा, 7 भागों में है, 7 भागों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। और भगवान बुद्ध कोई बाहर विदेश के नहीं है, यहीं के हैं। एक इतिहास है, चाहे कहीं खुदाई करो तो बुद्ध मिल जाएंगे, सम्राट अशोक मिल जाएंगे। भारत में इतना छुपा हुआ है, पूरा इतिहास पढ़िए, बौद्ध साहित्य पढ़िए, जैन साहित्य पढ़िए, तो कैसे बुद्ध और सम्राट अशोक मिल जाएंगे। मगर कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने मिल करके, क्योंकि उनका उनसे फायदा नहीं होता था ना, उनको नुकसान होता था ना, तो इस इतिहास को क्या किया, दबा दिए या फिर तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से उसको पेश किए, और सब लोगों को कैसा गुलाम बना दिए, और कैसे उनका स्वाभिमान को नाश कर दिया। मतलब एशिया में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। थाईलैंड में मैं था, वहाँ तो जो है 98% सब बौद्ध मानते हैं। वो तो मछुआरा लोग हैं, समुद्री किनारे वाले लोग हैं, मगर हमसे धनी है। छोटे छोटे देश हैं, मगर कैसे बहुत रिच है, बहुत धनी है। क्यों? उसके अच्छा, उनके यहाँ हत्याएं नहीं होती हैं, उनके यहाँ घर होते, उनके यहाँ ताला नहीं लगता है। मैंने देखा ताला क्यों नहीं लगता है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा, दूसरी शिक्षा क्या है कि मैं चोरी नहीं करूंगा दिन न दाना। क्योंकि बुद्ध के शिक्षा में तो जो है नीति है ना, आचरण है ना, सदाचार है ना। बार बार सुनता है कोई चीज, अगर बार बार कितना भी कठिन शब्द हो, कोई कितना भी कठिन चीज है, अगर बार बार जब अपने चिंतनमय प्रज्ञा में आएगी, चिंतन मतलब सुनने में आएगा, तो धीरे धीरे जानते क्या वो आचरण में आएगा। क्योंकि बुद्ध का जो पूरी शिक्षा किस पे आधारित है, शील पे आधारित है, नीति पे आधारित है, आचरण पे आधारित है, मानवता पे आधारित है, सामाजिकता मतलब समानता पे आधारित है। जब ये चीज उनके बचपन, तो उनके यहाँ ताला लगाने की जरूरत नहीं होती है, उनके यहाँ लूट नहीं होती है। और लोग मैंने देखा कि एकदम खुश रहते हैं। यहाँ तो कोई जो है ना लाखों रुपए रोज कमा रहा है, मगर चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखती है। समझ रहे हैं क्या? जैसे कि 12 बजे हुए हैं, किसी का अपहरण हो गया है, हत्या हो गया, एकदम चेहरे मुरझाए हुए हैं। मगर उनके यहाँ बेचारा बहुत गरीब भी रहेगा ना, एकदम हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा, एकदम प्रसन्न रहते हैं खा पी करके। देखो, गरीब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर दरिद्र होना बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा दरिद्र है, गरीब नहीं है। गरीबी तो आती जाती रहती है ना। अच्छाई और बुराई का जो है मापदंड गरीबी नहीं है। अच्छाई और बुराई का जो है मापदंड क्या है, आपका आचरण है। समझ रहे हैं? आप अच्छे हैं बुरे हैं हमको क्या पता।